उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आई खबर ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां पीड़िता के साथ जो हुआ उसे जानकर हर कोई सदमे में है। जिस तरह से युवती के साथ 7 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में रेप होता रहा और 23 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है, उसे जान पुलिस भी अब सन्न है। पूरा शहर गमगीन हो चुका है। पीड़िता का कहना है कि 7 दिनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में उसे ले जाया गया, वहां उसके साथ जबरन नशा करवाया गया और इस दौरान 23 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता का आरोप है कि उस दौरान कभी उसे होटल रूम में, कभी किसी के घर, कभी किसी की छत, किसी के कैफे में ले जाया गया, जबरन नशा करवाया गया और फिर उसके साथ गलत काम किया गया। फिलहाल पीड़िता के आरोपों से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया है, जिसमें 12 ज्ञात और 11 लोग अज्ञात हैं। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और सभी से पूछताछ कर रही है। वहीं गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता ने बातचीत के दौरान घटना के बारे में बहुत कुछ बताया है, सुनिए। हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें तो कितने लोगों पर शक है आपको? सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो भी वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। ये कुछ युवक जो है वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, पूर्व में कुछ संपर्क में थे? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बाला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे जी, सबसे प्रमुख थे, वो कौन है? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक उनकी बातें तो बड़ी कही जाती है सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात है। क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन, प्रशासन, न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। कैसा सहयोग रहा है? अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे, रात दिन जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब बिटिया जब आई घर किस हालात में थी? वो एकदम बदहवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे मिला करके उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया और नशे की हालत में किया गया। वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है, उसका कोई इस तरीके का भी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी, आप कह रहे हैं? हाँ, वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया, नशा देकर। लगातार नशा देकर। इसलिए वो
2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसको होश आया हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। वहीं पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में पूरी घटना दर्ज है, जिसे पढ़कर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर के अनुसार 29 मार्च को पीड़िता अपने घर से अपनी दोस्त के घर जाने के लिए निकली थी। वो घूमने के मकसद से बाहर गई थी, लेकिन लौटते वक्त उसकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ लेगी, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। रास्ते में उसे राज विश्वकर्मा नाम का एक युवक मिला, जो उसे लंका इलाके में स्थित एक कैफे में ले गया। वहां रात भर उसके साथ गलत काम किया गया। वहीं अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम का एक युवक अपने दोस्त के साथ पीड़िता को बाइक पर जबरन बैठाकर हाईवे पर ले गया। वहां भी उसके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद 31 मार्च को आयुष नाम का एक लड़का अपने 5 दोस्तों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ पीड़िता को मलदहिया सिंगरा इलाके में कॉन्टिनेंटल कैफे में ले गया। वहां पीड़िता को नशीला पदार्थ दिया गया और सभी ने बारी बारी से उसके साथ गलत काम किया। युवती के साथ 23 दिन तक होता रहा गलत काम। 1 अप्रैल को साजिद नाम का युवक अपने एक दोस्त के साथ फिर से पीड़िता के पास पहुंचा। उसने गर्ल्स हॉस्टल ले जाने का झांसा देकर उसे एक होटल में ले गया। वहां पहले से ही 2-3 लोग मौजूद थे। वहां एक अज्ञात शख्स ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसका विरोध भी किया, लेकिन वो बच नहीं सकी। इसके बाद उसे होटल से बाहर निकाल दिया गया। फिर रास्ते में उसे इमरान नाम का एक युवक मिला, जिसने उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाया और एक होटल में ले गया। वहां भी उसे नशा दिया गया और उसके साथ गलत काम किया गया। पीड़िता ने चीखने और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। इसके बाद उसे फिर से होटल के बाहर छोड़ दिया गया। इसके बाद साजिद अपने 2 दोस्तों के साथ फिर से पीड़िता को औरंगाबाद इलाके में एक गोदाम में ले गया। वहां पहले से मौजूद जैब नाम के एक लड़के और बाद में आए अमन और एक अज्ञात युवक ने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया। इस दरिंदगी के बाद उसे एक अनजान जगह पर छोड़ दिया गया। किसी तरह पीड़िता सिगरा इलाके में आईपी मॉल के पास पहुंची। 2 अप्रैल को उसे राज खान नाम का एक युवक अपने दोस्त के साथ मिला। दोनों उसे अपने घर की छत पर ले गए। वहां भी उसे नशा दिया गया और उसके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद पीड़िता को 80 घाट पर छोड़ दिया गया। इसके बाद पीड़िता अपनी दोस्त के घर पहुंची और वहां सो गई, लेकिन उसका दर्दनाक सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 3 अप्रैल को जब वो शाम को दोस्त के घर से निकली तो उसे दानिश और उसके दोस्त ने फिर से अपने चंगुल में फंसा लिया। उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर नशा दिया गया। इस दौरान दानिश, सोहेल, शोएब और उनके दोस्तों ने पीड़िता के साथ गलत काम किया। फिर नशे की हालत में पीड़िता को चौका घाट पर छोड़ दिया गया। किसी तरह वो अपनी दोस्त के घर पहुंची और फिर 4 अप्रैल को अपने घर लौटी। घर पहुंचकर पीड़िता ने अपने परिजनों को इस भयावह घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद उसकी मां ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। वहीं डीसीपी ने इस पर क्या कुछ कहा है ये भी बता देते हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने इस मामले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस घटना में शामिल 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 12 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि 11 अभी भी अज्ञात हैं। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है और बाकी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले की गहन जाँच फिलहाल के लिए जारी है। बहुत ही दर्दनाक किस्सा है ये। इस घटना में वाराणसी की 19 साल की लड़की के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप किया है, वो भी लगातार। और वो हमने पूरे दिन की हमने आपको जानकारी दी कि हर एक दिन उसके साथ क्या क्या होता रहा। फिलहाल आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।